साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, कई सारे हमारे दोस्तों का ये रिक्वायरमेंट थी कि लीव रूल्स पे भी वीडियो बनाया जाए, तो आज हमारा ये कोशिश है कि जो भी लीव रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, मैं टोटल को एक लिमिट ऑफ क्वेश्चंस को कवर करवा दूँ। एक चीज़ हमारी ओर से भी आप सभी से विनती ये होगी कि आप सब लोग प्लीज़ ऑनेस्टी के साथ पढ़िए, पूरा अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कीजिए। वीडियो तो देखना ही देखना है, पूरा वीडियो भी देखिए और खुद से अध्ययन जरूर कीजिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। और ये डिपार्टमेंटल एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप टाइम निकालिए। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा कि नहीं मेरे को 8 आवर्स ड्यूटी में देना होता है, उसके बाद हमारे पास आते हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं होता है। वक्त निकालिए, क्योंकि और कोई आंसर नहीं करेगा और टाइम कभी नहीं आएगा आपके पास अभी नहीं तो कभी नहीं। कई सारे लोग का ऐसा भी कमेंट होगा कि नहीं समय आएगा तो मेरा हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचिए। समय कभी नहीं रिटर्न होकर आने वाला है। इसलिए आप लोग प्लीज़ ऑनेस्टी के साथ खुद से पूरा अध्ययन कीजिए। जो भी हमारी मटेरियल्स है इसको देखिए और पूरा ऑनेस्टी के साथ अध्ययन कीजिए। आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवकाश कर्मचारी का अधिकार है क्या? लीव इज़ ए राइट? तो नहीं। आप जो चाहेंगे कि नहीं आज हम लीव लगाते हैं LAP 10 डेज़ का, और आपका जो आपका सुपरवाइज़र है या फिर जिसके अंडर में आपकी ड्यूटी है, तो ये उनकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड होगा। ये आपका राइट नहीं है, ये ध्यान रखें। ये अनुच्छेद 32 के तहत आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो ये गलत है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पितृत्व अवकाश डैश दिनों के लिए दिया जाता है। पैटर्निटी लीव्स इज ग्रांटेड फॉर डैश डेज? तो 15 डेज। कितना? 15 दिन या 15 डेज। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, पितृत्व अवकाश डैश को दिया जाता है। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड टू डैश एम्प्लॉयज़? तो पुरुष कर्मचारी को, मेल एम्प्लॉयज़ को। ये नहीं कि फीमेल जेंडर वाले को मिल जाएगा। अगर कोई भी पुरुष हैं और जिनकी वाइफ अनएम्प्लॉयज़ है, तो उनको कोई लीव नहीं दिया जाएगा। एम्प्लॉयज़ रहेंगी तभी उनको मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव उनको दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पितृत्व अवकाश डैश तक दिया जाता है। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड अप टू डैश लिविंग चिल्ड्रेन? तो 2। कितना? 2। और ट्विंस का कंडीशन है तो वो डिफरेंट मैटर हो जाती है, लेकिन इसमें 2 बच्चे तक पैटर्निटी लीव दिया जाएगा। 15-15 दिनों का, मीन्स कुल मिला के 30 दिनों का आपको पैटर्निटी लीव मिलेगा मेल जेंडर को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, पितृत्व अवकाश दिनांक डैश से लागू हुई। पैटर्निटी लीव इज इंट्रोड्यूस्ड WEF डैश? तो 7 अक्टूबर 1997 से, यानी 7 अक्टूबर 1997 से यह इम्प्लीमेंट हो गया था, लागू हो गया था पैतृक अवकाश। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, औसत वेतन छुट्टी की जमा होने की अधिकतम सीमा 300 दिनांक डैश की गई। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एवरेज पे लीव इज 300 इज इफेक्टिव फ्रॉम? तो 1 जुलाई 1997, 1 जुलाई 1997 से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई थी कि आपको 300 जो LAP लीव होता है वो आप जमा कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्ध वेतन अवकाश एक साथ डैश के लिए मंजूर किया जाता है। हाफ एवरेज पे लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर डैश मंथ एट ए टाइम? तो 24 माह। कितना माह? 24 माह, यानी 2 ईयर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 24 मंथ है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। रेल कर्मचारी को पूरे सेवा काल में
डैश लीव नॉन ड्यूटी दी जा सकती है। लीव नॉट ड्यू फॉर डैश डेज इन एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़ इन इंटायर सर्विसेज, तो 360। साथियों ये सारा इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में इसलिए बोल दे रही हूँ कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, कई सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके लिए हिंदी बेनिफिशियल है। और जिन हमारे साथियों को हिंदी नहीं आती है समझ में, तो उनके लिए इंग्लिश हो जाएगा। तो आप दोनों के लिए यह बहुत कारगर साबित होगी, ये हमारी कोशिश है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण होने पर डैश दिन ज्वाइनिंग समय दिया जाता है। ट्रांसफ़र एट मोर देन 1000 किलोमीटर आर एलिजिबल फॉर डैश डेज ज्वाइनिंग टाइम, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। साथियों यहाँ पे 12 किलोमीटर नहीं बल्कि 12 डेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें कह क्या रहा है वो चीज़ को देखिए। कह रहा है 1000 किलोमीटर से अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर आपका ट्रांसफ़र हो गया, मान लीजिए 1 वे ट्रांसफ़र हो गया, तो आपको अंडर 12 डेज में आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको 12 दिन के अंदर में ज्वाइन कर लेना है, ऐसा रूल है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्ययन छुट्टी एक बार में कितना दिया है। स्टडी लीव इज ग्रांटेड एट मंथ एट अ टाइम, तो 12 डेज। आप 12 डेज ही स्टडी लीव ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे दिन नहीं होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, 12 मंथ। ये मंथ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 टाइम में 1 ईयर का लीव आप ले सकते हैं, स्टडी लीव। और स्टडी लीव इज ग्रांटेड एट डैश मंथ एट अ टाइम, तो 12 मंथ। यहाँ पे डेज मिस्टेकिंगली टाइपिंग हो गई है, तो 1 टाइम में आप 1 ईयर का स्टडी लीव ले सकते हैं। जिन साथी, जो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास मेरिट तो काफ़ी है, बट व्यवस्थापूर्वक उन्हें कोई भी पोस्ट पे उनको ज्वाइन करना पड़ता है, तो वो स्टडी लीव अगर स्टडी करना चाहते हैं तो 1 ईयर का आप ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पितृत्व अवकाश डैश तक दिया है। पैटर्निटी लीव इज इंटिल्ड अप टू डैश चिल्ड्रेन, तो 2 चिल्ड्रेन तक वो ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूनतम अवकाश स्वीकृत होने पर छुट्टी वेतन स्वीकृत किया जा सकता है। फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी मिनिमम लीव बैलेंस शुड बी डैश डेज, तो 30 डेज। साथियों कभी कभी क्या होता है कि आपको हिंदी समझ में नहीं आएगा और कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसको इंग्लिश को ज़रूर देखिए ताकि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ज्वाइनिंग टाइम को आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्पताल छुट्टी केवल ग्रुप सी तथा डी के कर्मचारियों को दी जाती है। हॉस्पिटल लीव इज ग्रांटेड टू ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज, यस दी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसूति अवकाश के लिए अविवाहित महिला कर्मचारी भी पात्र हैं। अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉइज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव, तो साथियों जो अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी मैटरनिटी मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो विवाहित नहीं होती है पर उनको बच्चा, वो प्रेग्नेंट गर्भधारण की हुई रहती है किसी न किसी मेथड से, तो वो भी एलिजिबल हैं, उनको भी मैटरनिटी लीव मिल सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार में असाधारण छुट्टी कुल 5 वर्ष से अधिक स्वीकृत नहीं की जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड नॉट मोर देन 5 years, तो ये सही है, ऐसा बिल्कुल होता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसूति अवकाश के लिए अविवाहित महिला रेल कर्मचारी पात्र है। अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉइज इज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। साथियों ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पर ये सही है, ये मैंने बताया है, क्योंकि आप सिर्फ एम्प्लॉइज़ होना चाहिए। आप रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं और आपकी प्रेगनेंसी है तो आप ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पितृत्व अवकाश बच्चे के जन्म से 6 माह के भीतर देय है। पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विद इन 6 मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ। यस, बिल्कुल, आप 6 महीने तक ही ले सकते हैं। 6 महीने से जैसे ही 7वां महीना हो गया वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। फिर जो भी आपका जो पैटर्निटी लीव है जो मेल जेंडर के लिए है, पुरुष वर्ग के लिए है, तो वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए जिनका भी होगा प्लीज़ आप 6 मंथ से बिफोर में लेने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसूति छुट्टी वर्ष में अधिकतम 2 बार तक स्वीकृत की जा सकती है। मैटरनिटी लीव कैन बी सैंक्शन ट्वाइस अ ईयर। तो नहीं, ओनली 1 टाइम आपको लेना होगा, क्योंकि मान लीजिए ये 6 मंथ का होता है ड्यूरेशन, और आप 6 ड्यूरेशन आप 1 मंथ आपका कंप्लीट हो गया मैटरनिटी, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी हम ड्यूटी ज्वाइन कर ले और जो मेरा 5 मंथ जो बैलेंस है उसको हम ये ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद करें, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको 1 टाइम में 6 मंथ आपको लेना ही लेना है, और 2 टाइम 3 टाइम कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे कोई भी, चाहे आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए भी अगर आप बीच में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अगर आप मैटरनिटी में हैं, तो आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए आपको मैटरनिटी को कैंसिल करनी होगी। तो ऐसा नियम है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आकस्मिक छुट्टी को प्रसूति छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद मैटरनिटी लीव। तो नहीं, ऐसा नहीं है, फॉल्स है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोई भी अवकाश हक नहीं माना जाता है। लीव इज़ नॉट ए राइट ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ये आपका हक नहीं है। जब आपका हेड ऑफ जो सुपरवाइज़र होगा वो चाहे तभी आप ले सकते हैं, वरना आप इसके क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप उसको लीव लेटर दे दिए, उनकी मर्जी, उन्होंने सैंक्शन किया ठीक है, सैंक्शन नहीं किया तो आप नहीं जा सकते, ऐसा नियम है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है, महिला रेल कर्मचारी को मातृत्व अवकाश 3 जीवित बच्चे तक देय है। फीमेल रेलवे एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव अप टू 3 लिविंग चिल्ड्रेन। तो नहीं, ओनली 2 बेबी के लिए है, और तो ये गलत चीज़ है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष आकस्मिक अवकाश बंद, कर्फ्यू एवं नैसर्गिक आपत्ति के समय दिया जाता है। स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड ड्यूरिंग बंद, कर्फ्यू एंड नेचुरल क्लैमिटी। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये दिया जा सकता है और दिया भी जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्वाइनिंग समय नहीं लिया गया तो उसे पूर्ण वेतन अवकाश खाते में जमा किया जाता है। इफ़ ज्वाइनिंग टाइम इज़ नॉट अवेलेबल इट इज़ क्रेडिट टू LAP अकाउंट। तो हाँ, सही है, ट्रू, इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण होने पर ज्वाइनिंग समय नहीं दिया जाता है। ज्वाइनिंग टाइम इज़ नॉट गिवन ऑन ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो यस, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मातृत्व अवकाश 135 दिनों के लिए स्वीकृत होती है। मैटरनिटी लीव इज सैंक्शन फॉर 135 डेज। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज यह 180 डेज के लिए आप मैटरनिटी के लिए सैंक्शन किया जाता है, यानी 6 मंथ 6 मंथ ही होता है मैक्सिमम, और मिनिमम इसमें होता ही नहीं है। मैटरनिटी में आपको 6 मंथ लेना ही लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, CCL चाइल्ड केयर लीव 730 दिन तक देय है। चाइल्ड केयर लीव इज एलिजिबल अप टू 730 डेज। तो यस, बिकॉज 2 years CCL दिया जाता है 2 बेबी में। चाहे अगर आपके पास एक बेबी भी है, 1 चाइल्ड भी है, तो आप 2 year CCL ले सकते हैं, बशर्ते कि आप फीमेल जेंडर एम्प्लॉइज हैं।
और इस वीडियो में हमारी कोशिश ये भी होगी कि मैं लीप चार्ट को ऐड कर दूं। लीप चार्ट को भी एक नज़र सरसरी निगाहों से देख लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैटरनिटी छुट्टी 2 जीवित बच्चे तक देय है। मैटरनिटी लीव इज परमिसिबल अप टू लिव चाइल्ड। तो यस, 2 बेबी के लिए है। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। अप्रेंटिस की छुट्टियां असंचयी होंगी। लीव ऑफ अप्रेंटिस इज नॉट एक्युमुलेटेड। तो इसका आंसर होगा यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैटरनिटी छुट्टी अधिकतम 2 बच्चों तक देय है। मैटरनिटी लीव इज परमिसिबल अप टू 2 चिल्ड्रेन। तो इसका आंसर फॉल्स है। साथियों, मैटरनिटी के लिए कोई रूल्स नहीं है, आपको 6 मंथ मिलता है उसमें, तो इसमें अप टू 2 लाइव चिल्ड्रेन। आइए क्वेश्चन 31 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन 31 है, महिला कर्मचारी को मृत बच्चा पैदा होने पर भी प्रसूति अवकाश देय है। वीमेन एम्प्लॉइज इज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव इवन इफ चाइल्ड इज डेड। तो यस, उसको 6 मंथ लीव मिलेगा, चाहे बेबी का डेथ ही क्यों ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मातृत्व अवकाश के लिए अविवाहित महिला कर्मचारी पात्र नहीं है। अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉइज इज नॉट एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। तो गलत है, नहीं, वो भी एलिजिबल है। आप मैरिड नहीं है, ये डिफरेंट मैटर है। वो कोई और भी कारण से आप मैरिज नहीं किए हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, आपको मैटरनिटी मिलेगा ही मिलेगा, जो 180 डेज का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पितृत्व अवकाश के लिए प्रशिक्षु भी पात्र हैं। पैटर्निटी लीव इज एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ऑल्सो। यस, उनको भी पैटर्निटी 15 दिन का मिलेगा ही मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 है, कर्मचारी के मृत्यु दिन का भी छुट्टी वेतन देय होता है। सैलरी इज पेबल टू द एम्प्लॉइज अप टू हिज डेट ऑफ डेथ। तो यस, उस दिन तक का भी मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 है, महिला रेल कर्मचारी को प्रसूति अवकाश डैश तक दी जाती है। फीमेल रेलवे एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर डैश डेज। तो 180 डेज में 6 मंथ, कुल मिला के 6 मंथ मिलता है। तो पुरुष वर्ग के लोग घबराए नहीं, क्योंकि महिला को तो मिलता ही मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। अस्पताल अवकाश केवल ग्रुप डैश के कर्मचारियों को दी जाती है। हॉस्पिटल लीव इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप सी एंड डी, दोनों को दिया जाता है, ग्रुप सी का भी और डी का भी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1500 किलोमीटर पर प्रशासन के हित में स्थानांतरण पर कर्मचारी डैश दिन ज्वाइनिंग टाइम के लिए पात्र होता है। व्हाट इज द ज्वाइनिंग टाइम एलिजिबल फॉर ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड 4500 किलोमीटर डैश। तो 12 डेज के अंदर में उन्हें भी क्या करना होता है, ज्वाइनिंग के पात्र होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अध्ययन अवकाश एक बार में अधिकतम डैश तक स्वीकार की जा सकती है। मैक्सिमम स्टडी लीव में बी ग्रांटेड। तो 12 महीने, कितने महीने, 12 महीने। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले भी है, तो कोई बात नहीं, आप रिपीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, औसत संवेतन छुट्टी अधिकतम डैश दिन तक जमा की जा सकती है। एवरेज लीव पे में भी क्यूमुलेटिव अप टू हाउ मे डेज। तो 300 + 15 डेज, यानी कुल मिला के 345 दिन आप जमा कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, IREC वॉल्यूम 1 के पैरा 501 से 556 में अवकाश के नियमों का उल्लेख है। IREC वॉल्यूम 1 पैराग्राफ 501 to 556 मेंशंस लीव रूल्स। तो यस, वॉल्यूम इतना में ये मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तमान छुट्टी नियम कब से लागू हुआ है। तो 1 फरवरी 1949 से। सिंस व्हेन द करेंट लीव रूल बीन इम्प्लीमेंटेड। तो 1 फरवरी 1949 से यह इम्प्लीमेंट हुआ है।
1 फरवरी 1949 से। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या मैटरनिटी या प्रसूति अवकाश पुरुष कर्मचारी को देय है? इज मैटरनिटी लीव पेएबल टू द मेल एम्प्लॉयज? तो गलत नहीं। उसको कैसे मिलेगा मैटरनिटी, आप बताइए। मातृत्व उनको नहीं मिलता है, फीमेल जेंडर को के लिए है ये। आइए क्वेश्चन, पुरुष जाति को पैटर्निटी मिलता है, मैटरनिटी नहीं मिलता उनको। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैटरनिटी या प्रसूति अवकाश कितने दिन तक देय है? तो हाउ मेनी डेज लीव इज ग्रांटेड एज मैटरनिटी लीव? तो 180 डेज, 6 मंथ। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैटरनिटी या प्रसूति अवकाश 180 दिन कब से लागू किया जाता है? व्हेन मैटरनिटी लीव केम इनटू एक्सिस्टेंस अप टू 180 इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम? तो 1 सितंबर 2008 से यह इम्प्लीमेंट हो गया था, 2008 से, 1 सितंबर 2008 से। क्वेश्चन नंबर 45 है, विशेष श्रेणी अप्रेंटिसों SCRA को कितना अवकाश देय है? हाउ मेनी डेज लीव इज गिवन टू स्पेशल कैटेगरी अप्रेंटिसशिप्स SCRA? तो 30 डेज विथ स्टिपेंड एंड ऑन सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 है, अप्रेंटिस मैकेनिक को कितना अवकाश देय है? हाउ मेनी डेज लीव इज गिवन टू अप्रेंटिस मैकेनिक? तो 16 डेज विथ फुल स्टिपेंड and 20 days with half stipend and a medical certificate। तो आइए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रेड अप्रेंटिसों को 1 वर्ष में कुल कितना अवकाश देय है? लीव अलॉटेड टू ट्रेड अप्रेंटिसेस इन अ ईयर, देन 12 डेज विथ फुल स्टिपेंड एंड 15 डेज विथ हाफ स्टिपेंड एंड अ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 48 है, अप्रेंटिस प्रशिक्षु जिन्हें प्रशिक्षण के बाद पर्यवेक्षक पदों पर तैनात किया जाता है को कितने दिन छुट्टी दिया है? हाउ मेनी डेज लीव इज ग्रांटेड टू ट्रेनीज अप्रेंटिस हु आर पोस्टेड एज सुपरवाइजर्स ऑन completion of training? तो 16 days with full stipend and 20 days with half stipend and a medical certificate। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 है, IREC वॉल्यूम 1 के कौन से पैरा के अनुसार शिक्षुओं के प्रशिक्षण में व्यवधान होने पर कोई छुट्टी देय नहीं होगी? अकॉर्डिंग टू विच पैराग्राफ ऑफ IREC वॉल्यूम 1 नंबर लीव will be payable if there is disruption of apprenticeship training? then पैरा 537। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 है, एक समय में अधिकतम कितने दिन औसत वेतन, पूर्ण वेतन, समवेतन छुट्टी मंजूर हो सकती है? मैक्सिमम लीव एट एवरेज पे कैन बी अप्रूव ऑन 1 टाइम इन 1 स्पेल, देन 180 डेज। कितना? 180 डेज या 6 मंथ। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, 6 माह के दौरान कर्मचारी 160 दिन अनुपस्थित होने पर कितने दिन का औसत वेतन अवकाश कम क्रेडिट किया जाएगा? ड्यूरिंग 6 months इफ द एम्प्लॉइज रिमेन्स एब्सेंट फॉर 160 days, how much of his or her average salary leave will be credited to his account? तो मैक्सिमम 15 days और 1 day फॉर एब्सेंस ऑफ 10 days। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। साथियों, मेहनत बहुत कीजिए अगर जेई बनना है तो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंटल चाहे टेक्नीशियन भी बनना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करना होगा, क्योंकि देखिए ये लिमिट ऑफ क्वेश्चंस है, आपको कर लेना है तो रिजल्ट आने ही आने हैं, क्योंकि ये अथाह भंडार नहीं है, समुद्र नहीं है। एक चीज़ें हैं, लिमिट ऑफ क्वेश्चंस को कर लीजिए और वही आने जा रहा है। आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हमने अध्ययन किया है, और आपने अध्ययन किया, स्टडी किया है, तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक समय में अधिकतम कितनी अर्ध औसत वेतन छुट्टी मंजूर की जा सकती है? मैक्सिमम लीव एट एवरेज पे कैन बी सैंक्शनड एट अ टाइम इन 1 स्पेल, देन 24
24 मंथ क्या हो जाएगा, छुट्टी की बात 24 डेज होना चाहिए यहाँ पे। साथियों यहाँ पे मंथ नहीं डेज होगा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेकिंग की वजह से ऐसा है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अध्ययन के लिए अर्ध औसत वेतन छुट्टी लिए जाने पर कितनी अर्ध औसत वेतन छुट्टी परिवर्तित छुट्टी के रूप में स्वीकार की जा सकती है। कन्वर्सन ऑफ हाफ लीव एट एवरेज कैन बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ स्टडी लीव, तो 180 डेज ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस पीरियड में 6 मंथ। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 54 है, एक माह के लिए कितनी दर से हाफ HLAP को क्रेडिट किया जाता है। एट व्हाट रेट इज HLAP क्रेडिट फॉर 1 मंथ, तो 5/3 1.6 के द्वारा। तो आइए क्वेश्चन 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 55 है, एक 6 माही में कितने दिन की HAPL छुट्टी देय बनती है। टोटल HLAP क्रेडिट फॉर 6 मंथ्स वर्किंग, तो 10 डेज कितना दिन होगा, 10 डेज होगा, 10 दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, 10 दिन बिना वेतन अवकाश या अनुपस्थित रहने पर कितने दिन की APL डेबिट होता है। हाउ मेनी डेज ऑफ APL डेबिट इज देयर फॉर 10 डेज विदाउट पे और लीव एब्सेंट, तो 1 डेज। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 डेज या 1 दिन। आइए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, अधिकतम कितने दिन की HAPL अवकाश खाते में क्रेडिट या जमा की जाती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ द HAPL हॉलीडेज इज क्रेडिट टू द अकाउंट, तो नो लिमिट, यह अनलिमिटेड होता है, इसका लिमिटेशन नहीं है। आइए क्वेश्चन 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक 6 माही के में कितने दिन की पूर्ण वेतन छुट्टी APL देय बनती है। हाउ मेनी डेज APL बिकम्स पेएबल इन 6 मंथ, तो 15 डेज। कितना दिन बनती है, 15 डेज बनती है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 59 है, पूर्ण वेतन छुट्टी के जमा होने की अधिकतम सीमा क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव LAP, तो 300 प्लस 15 दिन 315 डेज, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 345 दिन, तो 300 दिन और 15 दिन ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पूरे सेवा काल में कितने दिन छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है। मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव इन इंटायर टेन्योर, हाउ मेनी डेज लीव कैन बी कैश्ड इन फुल सर्विस पीरियड, तो मैक्सिमम 60 डेज और 6 टाइम्स विद द गैप ऑफ 2 ईयर्स। आइए क्वेश्चन नंबर, साथियों इसका पार्ट 2 भी एक और वीडियो बन जाएगा, क्योंकि ऊब करके नहीं पढ़ना है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, जो भी पढ़ना है इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तो यह पार्ट 1 करके है और इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और मैं हमेशा यही बात कहूँगी कि ज़रूर पढ़िए, खुद से भी पढ़िए, बहुत पढ़िए, चौतरफा वार कीजिएगा, तभी आप जंग को जीत पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।